Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also safe in your schools. Students, how are you feeling? Welcome back in schools. Feeling good? Okay. Good morning students. Myself Pratima Rajput and today I am going to explain the revision chapter 3. The two stories about flying. First is his first flight and second is the black aeroplane. I am going to explain you part 2, the black aeroplane. Okay? The writer of the chapter is Frederick Forsyth, born 25 August 1938, in an English author, journalist for the Daily Express spy and occasional political commentator. He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Odessa File, The Fourth Protocol, and The Dogs of War, The Devil's Alternative, and The Feast of God. Icon, The Veteran, The Avenger, The Afghan, The Cobra, and The Kill List. Now about the story. The lesson Black Aeroplane depicts vividly the mystery and suspense. It seems incredible sometimes to the scientific world. ये एक सस्पेंस भरी स्टोरी है. कभी कभी ऐसा लगेगा कि बस हम साइंस वर्ल्ड में हैं. On the other hand, we can't deny राइट है या बस एक मनगढ़ंत कहानी है. कभी कभी हम ऐसा भी सोचने लगते हैं. A pilot of all Dakota aeroplane was flying in the midnight over the sky of Paris. He wanted to reach England so that he could join the family at the time of breakfast. But unfortunately, he was passing through mountainous black clouds. ये स्टोरी एक पायलट की है जो कि अपने डैकोटा एरोप्लेन में फ्लाइंग कर रहा है एट द मिडनाइट ओवर द स्काई ऑफ पेरिस.
and he wanted to reach England so that he could join his family at the time of breakfast. उसे इंग्लैंड पहुंचना था एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज पासिंग थ्रू माउंटेनस ब्लैक क्लाउड्स. बट क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, एकदम ब्लैक क्लाउड्स के बीच में वो घिर जाता है. वो ब्लैक क्लाउड्स पहाड़ जैसे लगते हैं उसे. He dared to willingly, और किसी तरह से हिम्मत करके सिचुएशन को वो पार करता है. ही वॉज इन द टर्मोइल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स. जब वो ब्लैक क्लाउड्स के बीच में होता है, ऑल हिज सिस्टम फेल्ड टू वर्क. उसके सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं उसके एरोप्लेन के. एंड ही कुडंट कम्युनिकेट एनीबडी, और वो किसी से भी कम्युनिकेशन भी नहीं बना पा रहा था. देन व्हाट हैपेंड? सडनली ही नोटिस्ड अ ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम. अचानक वो नोटिस करता है एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन उसके सामने है. द पायलट ऑफ द प्लेन इंस्ट्रक्टेड हिम टू फॉलो. और जो पायलट का, जो उस एरोप्लेन का पायलट था, वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है. क्या इंस्ट्रक्शन देता है? कि ये उसे फॉलो करे. देन व्हाट हैपेंड? ही फॉलोड. वो उसे फॉलो भी करता है. ही फॉलोड लाइक अ चाइल्ड बट इन द मीन टाइम. एक चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, जैसे हम बच्चे को कुछ भी इशारा कर देते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं. And then he followed like a child, but in the meantime his fuel tank was getting exhausted. Suddenly he noticed a row of light on the ground. It was the runway, and he landed down and straight forward went to the control room. उसे वो फॉलो कर रहा था लाइक अ चाइल्ड. देन उसने क्या देखा कि उसका फ्यूल टैंक फिनिश ही होने वाला है, एग्जॉस्टेड इट विल. एंड सडनली ही नोटिस अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड. अचानक उसे ग्राउंड दिखा और लाइट की एक कतार दिखी, तो उसे पता चल गया क्या था, रनवे था. एंड ही लैंडेड डाउन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टू द कंट्रोल रूम. वो नीचे उतरा. देन कंट्रोल रूम आउट द अदर एरोप्लेन. वो दूसरे एरोप्लेन्स की इंक्वायरी करने लगा. बट ही वॉज डम स्ट्रक when he came to know that there was no aeroplane noticed on the radar that night. जब वो कंट्रोल रूम में जाके इंक्वायरी करने लगा कि आखिर वो जो एरोप्लेन था
जो ब्लैक एरोप्लेन था उसे वे बता रहा था, रास्ता दिखा रहा था किस तरफ चलना है। उस क्लाउड्स, जो ब्लैक माउंटेनस क्लाउड्स थे, उनके बीच में कैसे रास्ता दिखा रहा था, कैसे उसे बता रहा था, और ये उसे फॉलो भी कर रहा था। जब इसने पूछा कि आखिर वो एरोप्लेन कौन सा था, किसका था, देन क्या आंसर मिल रहा है कि देयर वॉज नो एरोप्लेन नोटिस्ड ऑन द राडार दैट नाइट। उस रात ऐसे कोई भी एरोप्लेन नहीं थे, उड़ नहीं रहे थे। ओके, and then many questions remained unanswered, mysterious and unsolved. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके कोई आंसर नहीं होते, वो मिस्ट्री से भरे होते हैं, एंड अनसॉल्व, वो बिना सॉल्व हुए ही बंद हो जाते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। आप सोचिए, आप जब उस नाइट कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, बट ये क्वेश्चंस अनसॉल्व होते हैं। हम जिस पे हमारा ट्रस्ट हो, बिलीव हो, हम उतना ही सोचते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी आप लोगों को? देखिए, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। First is, I will take the risk. What is the risk and why does the narrator take it? A huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family, so he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus, the author took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. The narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. As the pilot entered the storm, his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to the storm, and it was a terrible and fearsome experience for him. काफ़ी हॉरेबल सीन था। So next is, why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? After landing, the narrator was not sorry to walk away from the old Dakota because he had a horrific and scary experience flying that plane, and he was happy that he had landed the plane safely. That is why he was not sorry to walk away. Instead, he wanted to know
where he was and who the other pilot was. Okay students, so read the chapter carefully and learn right textual question answers. Goodbye students, have a good day.